गुरु प्यारी साध संगत जियो, आपको मेरी प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जियो, आज की यह वाणी श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है। आप इस सत्संग में क्या फरमा रहे हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। वाणी श्री गुरु अमरदास जी महाराज, सत्संग के वचन। गुरुमुख कृपा करे भक्ति कीजै, बिन गुरु भक्ति ना होए। आपे आप मिलाए बूझे ता निर्मल होवे कोय। हर जीव सच्चा सच्ची बाणी, शब्द मिलावे होए। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है। आपकी सेवा और नाम की कमाई जगत प्रसिद्ध है। फरमाते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, मगर हमने कभी देखा नहीं। जब तक हमें पूरा गुरु ना मिले, नाम का भेद नहीं मिलता। जिस नाम के द्वारा मुक्ति होगी वह 9 द्वारों में नहीं है। आंखों से नीचे नीचे मुक्ति नहीं है। वह नाम गुरु की कृपा से अंदर प्रकट होता है। जब तक पूरा गुरु ना मिले, यह अंदर जा ही नहीं सकता। गुरुमुख का मिलना आसान नहीं। गुरुमुख पूरे भाग्य से मिलता है। बादशाहत मिलनी आसान है, बेटे बेटियां मिलने आसान है, मगर गुरुमुख का मिलना बहुत मुश्किल है। जब खुद अकाल पुरुष दया करे, उसकी रजा हो, तभी गुरुमुख यानी कामिल मुर्शिद मिलता है। जब तक उसकी रजा नहीं तो ना गुरु मिलता है और ना परमात्मा मिलता है। कहते हैं कि जब तक परमात्मा किसी जीव को अपने साथ मिलाना चाहता है तो वह पूर्ण गुरु से मिलाप कराता है। जब पूरा गुरु इसे नाम दे दे, यह उसकी कमाई करके अंदर चढ़ जाए और 9 द्वारों को खाली कर दे, तो इसे शब्द मिलता है। अब कहते हैं कि वह मालिक सच्चा है और सभी के अंदर है। इसके अंदर वह आकाशवाणी है जिसे गुरु नानक साहिब आद सच जुगाद सच कहते हैं। मुसलमान कलामे इल्लाही और बागे आसमानी कहते हैं। हिंदू इसे नाद कहते हैं। वह सच्चा अकाल पुरुष भी अंदर है और उससे मिलने की राह भी अंदर है। वह जो धुन अंदर की तरफ से आ रही है, उसे नाम और शब्द कहते हैं। उसकी कमाई करने से जन्म मरण खत्म होता है। ना वह गुरमुखी है, ना अंग्रेजी, ना अरबी, ना फारसी, ना तुर्की, ना संस्कृत। वहाँ कोई भाषा नहीं। जब भाषा कोई नहीं तो किताब कोई नहीं। वह सारे जहान की जानों की जान है और सबके अंदर है। चाहे हिंदू होकर अंदर जाओ, चाहे मुसलमान होकर जाओ, ईसाई होकर जाओ या सिख होकर, वहाँ मजहब का सवाल नहीं है। फिर यह तरीका आज का नहीं, बल्कि जब से दुनिया बनी है तब से चला आ रहा है। वह मालिक का अटल कानून है। हम ना तो इसे बढ़ा सकते हैं, ना घटा सकते हैं, और ना ही इसे बदल सकते हैं। भाई रे भक्तिहीनी काहे जग आया, पूरे गुरु की सेवना कीनी विरथा जन्म गवाया। अब श्री गुरु अमरदास जी महाराज होका देते हुए कहते हैं कि ऐ लोगो, तुम मनुष्य जन्म पाकर इसे यूं ही ना गवाओ, क्योंकि यह जन्म बड़े ऊंचे भाग्य से मिलता है। जिन्होंने मनुष्य जन्म पाकर मालिक की भक्ति नहीं की, वे खाली आए और खाली चले गए। उनकी हालत पर बड़ा अफसोस है। फिर कहते हैं कि अगर उन्हें कोई पूर्ण गुरु मिलता और नाम का भेद देता, वे अंदर पर्दा खोलकर खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ जाते, तो उनका जन्म मरण खत्म हो जाता। आपे हर जग जीवन दाता, आपे बख्श मिलाए। जिय जंत ए किया बेचारे, किया को आँख सुनाए।
गुरमुख आपे दे वडियाई, आपे सेव कराए। कहते हैं कि अगर इसे पूरा गुरु मिलता, वह नाम देता, यह कमाई करके अपने अंदर चढ़ता, उस शब्द को पकड़ता, मालिक उसे अपने साथ मिला लेता और इसका जन्म मरण खत्म हो जाता, मुक्ति हो जाती। मगर यह ढूंढता है बाहर उजाड़ों, पहाड़ों और जंगलों में, बाहर वह मिलेगा नहीं। अब कहते हैं कि जब तक यह गुरु की हिदायत के मुताबिक 9 दरवाजों को छोड़कर सूरज, चंद्रमा, तारे पार करके ऊपर नहीं जाता, मालिक नहीं मिलता। और जब तक यह उसे अंदर प्रकट नहीं करता, तब तक उसे सर्वव्यापक होने पर निश्चय नहीं होता। अगर किसी खेत में 10 साल का बच्चा खड़ा हो तो हम वहां से कोई चीज नहीं तोड़ते कि आदमी का बच्चा देख रहा है। वह मालिक हमारे अंदर है, मगर हम उसके अंदर होते हुए भी चोरियां, ठगियां, बदकारियां और कई खोटे कर्म करते हैं। हमें मालिक का खौफ 10 बरस के बच्चे जितना भी नहीं। फिर आप ही बताओ, वह मालिक हमें क्या दे? हम ख्याल करते हैं कि मालिक या तो कहीं आसमानों पर है या किताबों में सोया हुआ है। फरमाते हैं कि जब परमात्मा किसी जीव का अपने साथ मिलाप करवाना चाहता है तो किसी गुरमुख से मिलवा देता है। वह मालिक अपनी ताकत का जलवा किसी मनुष्य में रखकर भेजता है, जिसे हम मुर्शिद कहते हैं। जिस तरह जब बारिश होती है तो पहले बादल होते हैं, बादलों के बगैर कभी बारिश नहीं हुई। इसी तरह जब इस जेल खाने से हमारी मुक्ति होगी, कामिल मुर्शिद के जरिए होगी। अब गुरु साहिब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं? जब तक आदमी को सुरत शब्द का रास्ता ना मिले, किसी संत की वाणी में से कुछ नहीं मिलता। क्योंकि जो संत की थ्योरी यानी जो फिलॉसफी है, नेचुरल साइंस, रब्बी ज्ञान है। इसका संबंध रूहानी चढ़ाई से है। मगर जो रूहानी मंजिलों पर नहीं गए, अंदर खंडों ब्रह्मांडों पर नहीं चढ़े, सिर्फ किताबें ही पढ़ी हैं, उन्हें उसका क्या इल्म? अब ये विचार करने योग्य शब्द है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि दुनिया के जीवों की 4 किस्में हैं: अंडज, जेरज, स्वेदज और उद्भिज। पहली वह जो अंडे से पैदा होते हैं, जैसे पक्षी। दूसरी वह जो झिल्ली में लिपटे हुए पैदा होते हैं, जैसे इंसान, हैवान, चौपाए वगैरह। तीसरी वह जो मौसम की तब्दीली से पैदा होते हैं, जैसे मच्छर, जूं आदि। चौथी वह जो जमीन से पैदा होते हैं, जैसे घास, फूस, फल फूल, पेड़ आदि। ये 4 किस्में या 4 खानियां हैं। इसी तरह कुल दुनिया के इंसानों की 4 वाणियां हैं: परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। पहली मन की सूक्ष्म वृत्ति के जरिए नाभि में जो योगी जन हिलोर उठाते हैं। दूसरी वह जो मन के जरिए हृदय में बोली जाती है। तीसरी वह जो मन के जरिए कंठ में धीरे धीरे बोली जाती है। और चौथी वह जो जबान से बोली जाती है, जिस तरह हम और आप बोलते हैं। 4 खानियों, 4 वाणियों को नाम की खबर नहीं। सारी दुनिया की बोलियां यानी भाषाएं, जितनी दुनिया के इल्म हैं, उनकी किताबें, वेद शास्त्र और अन्य धर्म पुस्तकें इन 4 वाणियों में आ गई। जो नाम मुक्ति देने वाला है वह इनमें नहीं है। हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या सिख, वह नाम हर एक इंसान के अंदर है। नाम ना अरबी है, ना फारसी, ना अंग्रेजी, ना कोई और भाषा। वह अनरिटन लॉ एंड अनस्पोकन लैंग्वेज यानी लिखने, पढ़ने और बोलने में ना आने वाला ज्ञान है। वेद शास्त्र, कुरान, इंजिल और अन्य ग्रंथ सभी उसकी महिमा करते हैं। इन सब में उसके गुण हैं। हासिल करने के तरीके हैं।
बजाते खुद नाम नहीं, वह आपके अंदर है। क्या मजहबों वाले ये सुन सकते हैं? नहीं, बल्कि डंडे लेकर तैयार हो जाते हैं। मगर बाणी बाणी है, वह लिहाज नहीं करती। जो लोग किताबें पढ़ने में मुक्ति समझते हैं, उनके लिए गुरु नानक साहिब क्या कहते हैं? पढ़ी है जेते बरस बरस, पढ़ी है जेते मास, पढ़ी है जेती आरजा, पढ़ी है जेते सास। नानक लेखै एक गल होर, हाउ मैं चखना चाक। फिर कहते हैं, नानक कागद लखमणा, पढ़ पढ़ कीचै भाऊ, चाहे लाखों मन कागज प्रेम से पढ़ लो। चाहे लाखों मन कागज प्रेम से पढ़ लो, मसू तोट न आवई लेखन पौण चलाओ। बेशुमार कागज लेकर हवा की तरह लिखते जाओ, भी तेरी कीमत न पवै, हाउ केवड़ आखा नाऊ। मगर नाम कोई और चीज है, वह एक है। चाहे हिंदू होकर जाओ, सिख होकर जाओ, ईसाई होकर जाओ या किसी और मजहब के। मिलता कब है? जब दोनों आंखों के बीच में आ जाओ। क्योंकि नीचे गुदा चक्कर में गणेश है, इंद्रिय चक्कर में ब्रह्मा है, नाभि में विष्णु है, हृदय में शिव है, कंठ में शक्ति है और आंखों के पीछे रूह और मन है। इसके नीचे नीचे लफ्ज है। देख लो, लोग अपनी अपनी किताबों का पाठ करते हैं, नाम का नहीं। नाम कोई और चीज है। कितना ऊंचा नाम है, कितनी ऊंची कमाई है संतों की। अब सवाल पैदा हुआ कि वह नाम कहां से मिलता है। आगे बताते हैं, गुर सेवा ते हर नाम पाया, बिन सतगुरु कोई ना पावणिया। अगर कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला गुरु मिल जाए और शिष्य को अंदर जाने की राह दे दे, ये कमाई करके सूरज चंद्रमा तारे और देवों पितरों का मार्ग पार करे। आगे नाम है, तब नाम मिलता है, वरना करोड़ों उपाय करो, नाम नहीं मिलता। जो अंदर नहीं गया वह अंधा आया और अंधा ही चला गया। गुरु अमरदास साहिब कहते हैं, बिन गुर दाते कोई ना पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। अगर लफ्ज नाम हो तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? मगर नहीं, नाम कोई और वस्तु है। अब जिन महात्मा की बाणी हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने 12 साल पानी ढोया है। जितने दुनिया के झगड़े हैं, लफ्जों की वजह से है। बिना नाम के ये खाली आया और खाली चला गया। हऊ वारी जियो वारी, हर सेती चित लावणिया। अब गुरु अमरदास जी कहते हैं, हम बार बार श्री गुरु अंगद साहिब पर कुर्बान जाते हैं, जिन्होंने हमारी रूह को नाम के साथ जोड़ दिया। हमें जो कुछ मिला है गुरु अंगद साहिब से मिला है। यही गुरु गोविंद सिंह जी फरमाते हैं, वेद कतेब ना भेद लख्यो, जिह सोऊ गुरु गुर मोही बतायो। जिस गुरु या नाम का भेद वेदों को भी मालूम नहीं, मुझे गुरु ने वह बता दिया। हर सच्चा गुर भक्ति पाइए, सहजे मन वसावणिया। कहते हैं परमात्मा सतगुरु की कृपा से मिलता है। करोड़ों ग्रंथ पढ़ लो, कुछ नहीं बनता। पूरे ग्रंथ साहिब के 100 पाठ कर चुके प्रेमी पोठोहार में मिलते हैं। अगर उनसे पूछें कि क्या कभी अंदर रोशनी हुई, कोई नहीं। अंदर शांति आई, कोई नहीं। तमाम दुनिया मन के अंडर ऑर्डर यानी मातहत है। मन के कहे खाती, मन के कहे पीती, मन के कहे रिश्ते नाते कबूल करती। जितने दुनिया के काम हैं सारे मन के कहे हो रहे हैं। मन रूह के ऊपर हावी हो गया है, छाया हुआ है।
दुनिया में जितने योग हैं सबसे उत्तम सहज योग है। गुरु नानक साहिब और अन्य संतों ने सहज योग को अपनाया है। सहज योग के अभ्यास से मन वश में आ जाता है। इसलिए जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता और वह सहज योग का भेद नहीं देता, ये उन पर विश्वास करता हुआ कमाई नहीं करता, उसे अंदर प्रत्यक्ष नहीं करता, तब तक अंदर नहीं जा सकता और ना ही मन वश में आता है। सिमरन करने से विल पावर, विचार शक्ति बलवान मजबूत हो जाती है। सिमरन सिर्फ आंखों तक जाता है, आगे नाम है। सतगुरु सेवे ता सब किछ पाए, जेही मनसा कर लागे तेहा फल पाए। चाहे हिंदू हो या मुसलमान या कोई अन्य कौम, अगर पूरा गुरु मिल जाए, वह अंदर जाने की राह दे दे, ये मेहनत करके 9 दरवाजों से चेतन सत्ता को निकालकर ऊपर आ जाए तो अंदर गुरु प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन साहिब, गुरु मरे संग सदा है नाले। जब पर्दा खुल गया, सतगुरु प्रत्यक्ष हो गया। अब अफ्रीका जाओ, सतगुरु साथ है। अमेरिका जाओ, सतगुरु साथ है। जो संतों की फिलॉसफी है बड़ी सूक्ष्म यानी गूढ़ है, लोगों ने इसे समझा ही नहीं। अगर गुरु पूरा नहीं है तो यह अंदर नहीं जा सकता। अगर सतगुरु पूरा है लेकिन इसका सतगुरु के साथ पूरा प्रेम नहीं, तो चाहे 100 साल टकरे मारता रहे, इधर उधर भटकता रहे, तो भी अंदर नहीं जा सकता। अगर सतगुरु पूरा है और प्यार भी पूरा है तो जल्दी पर्दा खुल जाएगा, वरना असली और पूरा फायदा नहीं होगा। सतगुरु को शिष्य के प्यार की जरूरत नहीं, उसका तो अपने सतगुरु के साथ प्यार जुड़ा हुआ है। गुरु निर्मल है, हमें निर्मल होने के लिए उसकी जरूरत है। गुरु शीशे की मिसाल है, हमें शीशे की जरूरत है। शीशे को हमारी जरूरत नहीं, शीशे की सतह स्मूथ साफ होती है। हमारे चेहरे की किरणें उससे टकराकर हमारा मुंह दिखाती हैं। अगर हंसते हुए देखो तो हंसता नजर आता है। इसी तरह हमारे हृदय की किरणें सतगुरु से टकराकर हमारी अपनी पहचान बताती हैं। अब वे निर्मल है, ज्यों-ज्यों उसके साथ प्यार करेंगे हम निर्मल होते जाएंगे। इसलिए अगर सतगुरु के पास नहीं जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सारे ग्रंथ साहिब में 3 चीजों का जिक्र है, सतगुरु, नाम और सत्संग। सतगुरु दाता सबड़ा वथु का पूरा भाग मिलावणिया। गुरु अंगद साहिब कहते हैं, गुर कुंजी पाहु निवल, मन कोठा तन छत। नानक गुर बिन मन का ताक, ना उघड़े अवर न कुंजी हाथ। जब तक गुरु कुंजी ना लगाए, ये मेहनत ना करे, पर्दा नहीं खुलता। पूरे गुरु हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं, मगर आजकल दुनिया गुरुडम से नफरत करती है। इह मन मैला इक न त्याए, अंतर मैल लागी बहु दूजा पाए। कहते हैं लोगों के मन मैले हैं, नाम हर एक आदमी के अंदर है, मगर इसको आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। ये ना गुरु के पास गया, ना अंदर पर्दा खोला, ना नाम प्रकट किया, ना मन निर्मल हुआ। सारी उम्र बाहर ही बाहर उलझनों में पड़ा रहा, खाली आया और खाली चला गया। वह नाम सारे खंडों ब्रह्मंडों के जानों की जान है। जब तक रूह उसके साथ न जुड़े मन निर्मल नहीं होता। तट तीर्थ दिसंतर पवै अहंकारी, होर वधेरै हव में मल लावणिया। कहते हैं ये सारी उम्र तीर्थों, मूर्तियों, मंदिरों और कई देशों प्रदेशों में फिरता रहा और अहंकार पैदा हो गया।
कि मैं पापों को उतार आया हूं। ये उतार नहीं आया बल्कि और मैल चढ़ा लाया है। जो अहंकार है वह सारे पापों का मूल है। अहंकार हो गया कि मैं ये हूं, मैं वह हूं। अब जो गुनाहगार होकर कहे कि मैं बड़ा भला मानस हूं, उससे आप क्या कहोगे? जो तीर्थ पापों की मैल उतारता है वह 10वें द्वार में है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, काया अंदर अमृत सर साचा। उस तीर्थ को गुरु साहिब ने अमृत सर कहा है। कबीर साहिब ने मानसरोवर, ऋषि मुनि उसे प्रयागराज और त्रिवेणी कहकर बयान करते हैं। पापों की मैल को धोने वाला तीर्थ एक ही है और वह काया के अंदर है। दुनिया के तीर्थ पापों की मैल नहीं धो सकते, शरीर की मैल धो सकते हैं। आगे गुरु साहिब क्या फरमा रहे हैं? सतगुरु सेवे ता मल जाए, जीवत मरे हर सियो चित लाए। अब श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि अगर इसे कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला गुरु मिल जाए और वह राह बता दे, ये कमाई करके जीते जी मरे, 9 दरवाजों को बंद करके 10वीं गली खोले तो नाम मिल जाए, जन्म मरण की मैल दूर हो जाए और मुक्ति हो जाए। यही गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, 9 दर ठाके तावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए। जब तक ये 9 दरवाजों में बैठा है वह मुक्ति देने वाला नाम नहीं मिलता। नाम तब मिलेगा जब रूह ऊपर आएगी। अब किताबों में नाम नहीं, वे उसका इशारा देती हैं। जिस तरह साहूकार की वही में रुपए नहीं होते, वह रुपयों का ब्यौरा बताती है। जब तक नाम नहीं मिलता कुछ नहीं बनता। नाम इन आंखों का मजमून यानी विषय नहीं। यही गुरु अंगद साहिब कहते हैं, अखी वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना। उस नाम को बिना आंखों के देखना और बिना कानों के सुनना है। पैरा वाजो चलना बिन हत्था करना। रूहानी मंडलों पर चढ़ना है मगर ये पैर काम नहीं देते। इसी तरह वहां काम करना है मगर ये हाथ बेकार हैं। जीबे वाजो बोलना इयो जीवत मरना। नानक हुक्म पछाण कह तो खसमे मिलना। वहां बिना जबान के बात करनी है, मतलब कि जीते जी मरना है। जब तक ये जीते जी नहीं मरता वह नाम नहीं मिलता और नाम मुक्ति होती है। गुरु रामदास जी ने उसे बाणी भी कहा है। कहते हैं, बाणी गुरु गुरु है बाणी। हजरत ईसा उसे वर्ड कहते हैं और अन्य महात्मा भी उसी की महिमा करते हैं। आगे गुरु साहिब क्या फरमा रहे हैं? हर निर्मल सच मैल ना लागे, सच लागे मैल गवावणिया। जिसे आप हरि कहते हो, आद सच जुगाद सच कहते हो, वह निर्मल है, पाक पवित्र है। जब तक रूह उसके साथ नहीं जुड़ती आप निर्मल नहीं हो सकते। इसलिए निर्मल के साथ प्यार करके निर्मल हो जाओ, यानी पाक के साथ लगकर पाक हो जाओ। आगे गुरु साहिब फरमा रहे हैं, बाज गुरु है अंध गुबारा, अज्ञानी अंधा अंध अंधारा। जब तक इसे कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला महात्मा नहीं मिलता, ये उसकी शरण में नहीं जाता, तब तक इसे ज्ञान नहीं होता। गुरु नानक साहिब पढ़ने पढ़ाने को ज्ञान नहीं कहते, बल्कि वह कहते हैं, ज्ञान ध्यान तुन जानी अकथ कहावे सोए। मगर ये किताबें पढ़ने को ज्ञान कहता है। जो गुरु नानक साहिब का ज्ञान है वह इसके अंदर है। आगे फरमा रहे हैं, बिस्टा के कीड़े बिस्टा कमावहे, फिर बिस्टा माहे पचावणिया। जिस तरह मोरी के कीड़ों को बाग की खुशबू की खबर नहीं, इसी तरह जो 9 दरवाजों में आंखों तक बैठे हुए हैं
उन्हें उस बाग यानी सचखंड की खुशबू का पता नहीं। ये वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां पढ़कर विचार नहीं करता। वे कहते हैं कि करोड़ों खंड ब्रह्मांड, दरिया, पहाड़ आदमी के अंदर हैं। करोड़ों खुशियां, करोड़ों शांतियां इसके अंदर है, मगर ये कहता है कि हड्डी, चमड़ी, मांस है और कुछ नहीं। पीपा साहिब कहते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। पीपा प्रणवे परम तत्व है, सतगुरु होए लखावे। जो अंदर गए हैं ये उनका कहना है। इसके विपरीत डॉक्टर कहते हैं, हमने कईयों का पोस्टमार्टम चीर फाड़ किया है, लेकिन खंड ब्रह्मांड और अन्य सामान कहीं नहीं देखे। डॉक्टर सच कहते हैं, मगर संतों का कहना भी झूठ नहीं, क्योंकि वह मटेरियल या जड़ नहीं, सूक्ष्म है और मन के पर्दे के पीछे है। मन का पर्दा उठाओ, सब कुछ नजर आएगा। अगर पर्दा ना खोला, रूह नाम के साथ ना जुड़ी, यह अंधा आया और अंधा ही चला गया। दुनिया के जीव यानी भोगी कीड़े दुनिया को भोगने आए, लेकिन दुनिया ने इन्हें भोग लिया। दुनिया को खाने आए, दुनिया ने इन्हें खा लिया। खाली आए और खाली चले गए। मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हाउ में ममता सब दे खोवे। अब श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि मुक्ति देने वाली पावर या शक्ति तेरे अंदर है। अगर तू उसके साथ अपनी रूह को जोड़ दे, हाउ में ममता नाश हो जाएगी, मुक्ति हासिल हो जाएगी। उसको शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं गुरु नानक साहिब? शब्द है धरती, शब्द है आकाशु। शब्द ने धरती बनाई है, शब्द ने आकाश बनाया। शब्द है शब्द होया परगासु। सबको बनाने वाला शब्द है। सारी सृष्टि शब्द के पाछे, सब कुछ सारी सृष्टि शब्द के पाछे, सब कुछ उसके आश्रय है। अब शिष्य पूछता है कि वह शब्द है कहाँ? गुरु साहिब कहते हैं, नानक शब्द कटै कटी आछे। वे छोटे बड़े, ऊंचे नीचे हर एक के अंदर है। वह सच्चा कीर्तन है। आप सो जाओ, वह नहीं सोता, वह बराबर जारी है। वह ये गाने बजाने वाला शब्द नहीं। जब तक आप पर्दा खोलकर अंदर ना जाओ, उसका कोई फायदा नहीं। जिस तरह किसी के घर करोड़ रुपया दबा हो, वह बाहर कोड़ी कोड़ी मांगता मर जाए, कंगाल का कंगाल रहा, ना रुपया निकाला ना अमीर बना। इसी तरह जब तक आप 9 दरवाजे छोड़कर अंदर ना जाओ, नाम नहीं मिलता, मुक्ति नहीं होती। बिना नाम के दुनिया खाली आई, खाली चली गई। सिद्ध गोष्ठी पढ़कर देखो, वहां गुरु नानक साहिब ने कहा है कि जब तक ये शब्द के साथ नहीं जुड़ता, ना नाम का पता लगता है, ना मुक्ति होती है, चाहे बाहर करोड़ों उपाय कर लो। फिर कहा है, मनसा आशा शब्द जलाई, गुरुमुख ज्योत निरंतर पाई। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, कृपा करे ता मेल मिलाए, हाउ में ममता शब्द जलाए। अन दिन हर जीव सच्चा सेवी, पूरे भाग गुर पावनिया। कहते हैं अगर इसके बड़े भाग्य हों, इसे कोई पूरा गुरु मिल जाए जो इसकी रूह को नाम के साथ जोड़ दे, तो पर्दा खुलता है। नहीं तो सारी दुनिया होमे में आई और होमे में चली गई। आप आशा दीवार में रोज पढ़ते हो, हाउ विच आया, हाउ विच गया, हाउ विच जमिया, हाउ विच मुआ। गुरु अंगद साहिब कहते हैं, हाउ में दीर्घ रोग है, दारू भी इस माहे।
हमें लाइलाज बीमारी है, मीठी तपेदिक है, मगर इसकी दवा भी साथ है। कृपा करे जे अपनी ता गुरु का शब्द कमाए। अगर ये नाम की कमाई करे तो बीमारी दूर होती है, वरना सारा जहान रोगी आया और रोगी ही चला गया। आपे बख्शे मेल मिलाए, पूरे गुर ते नाम निध पाए। जब परमात्मा किसी जीव को बख्शना चाहता है तो उसका पूरे गुरु से मिलाप करा देता है। पूरा गुरु नाम देता है, वह नाम की कमाई करके ऊपर चढ़ता है। हर एक आदमी के अंदर अमृत बरस रहा है, जिसे पीकर मुक्ति होगी। जब वह अमृत पीता है, उसकी मुक्ति का सामना हो जाता है। सच्चे नाम सदा मन सच्चा, सच सेवे दुख गवावणिया। जब इसकी रूह सच्चे नाम के साथ जुड़ेगी, मन और इंद्रियां काबू में आ जाएंगी। मन जन्मों जन्मों से लज्जत का आशिक है, चाहे इसे दुनिया की करोड़ों लज्जतें दो, ये तृप्त ही नहीं होता। नाम से बढ़कर कोई लज्जत नहीं। जब आप नाम की लज्जत दोगे तो मन सब रसों, सब भोगों को छोड़ देगा। नाम कहो या सच। जब रूह खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ेगी, नाम की लज्जत लेगी तो मुक्ति होगी। अगर ये बातों का मजमून होता तो गुरु अमरदास जी किल्ली से केश बांधकर क्यों खड़े रहते? उन्हें क्या जरूरत थी कि ये तकलीफ उठाते? इसलिए बिना नाम ना किसी को मालिक मिला है ना मिलेगा। सदा हजूर दूर न जान हो, गुर शब्दी हर अंतर पछाण हो। कहते हैं मालिक तेरे अंदर है, कहीं दूर नहीं। सिर्फ बीच में एक पर्दा है। जब कोई पूरा गुरु मिल जाए, वह शब्द का भेद दे दे, ये शब्द की कमाई करे, पर्दा खुल जाएगा, मालिक प्रकट हो जाएगा। शब्द भी अंदर है, मालिक भी अंदर है, लेकिन गुरु के बिना शब्द का भेद नहीं मिलता और शब्द के बिना मुक्ति नहीं होती। अंत में गुरु साहिब क्या फरमा रहे हैं? नानक नाम मिले वडियाई, पूरे गुरु ते पावनिया। कहते हैं परमात्मा की दरगाह में नाम वाले को बड़ाई मिलती है और नाम पूरे गुरु से मिलता है। वह नाम ना तुर्की है, ना अरबी, ना फारसी, ना अंग्रेजी, ना ही कोई और भाषा। वह हर एक के अंदर है। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आज का सत्संग यहाँ पे समाप्त होता है। बाबा जी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।